सीआईडी और कमांडो सीसी बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। फॉर मी इट्स अ वेरी बिग हाई एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर बिकॉज हम लोग एक्शन, जैसे लोग बोल रहे हैं कि सिनेमा का टेलीविज़न का सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है ये। और जो हम लोगों ने कल शूट किया है और हम लोगों ने एडिट देखा है वो बहुत धमाकेदार है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम सीआईडी पे कर पा रहे हैं, क्योंकि सीआईडी से बड़ा एक्शन कोई करता नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन पाया हूँ। विद्युत हर जगह रियल ही करता है और अभी तक एक्शन रियल ही हो रहा है। एंड कमांडो इस समय सीआईडी में आके एक्शन को दूसरे लेवल पे ले जाएगा। पूर्वी गुम हो चुकी है और सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं। इल्ज़ाम मुझ पे है, मगर बाद में मैं सीआईडी की टीम के साथ मिल के पूर्वी को ढूंढता हूँ। और इसमें आप एक्शन देखेंगे, इसमें आप काफ़ी इमोशन देखेंगे और आप देखेंगे कि हमने धमाल कैसे किया है। ना ही सीआईडी ना ही कमांडो कभी भी ड्रग्स रैकेट के साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं जुड़ा नहीं हूँ, मगर हम लोग जितने भी देश के दुश्मन हैं उनको ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के दिखाएंगे आपको। एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग इस मूवी को किसी भी तरह ऑडियंस तक पहुंचाएं। और जो भी प्रोड्यूसर चाहते हैं, एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका साथ दूं। सो उनको अगर लगता है इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है, मगर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं एक सीआईडी व्यूअर होने के बावजूद, जो मैंने इतने सालों से सीआईडी को देखा है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन पा रहा हूँ। चाहे वो कोई भी रीज़न हो, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो, चाहे वो मेरी किस्मत हो, मैं बहुत खुश हूँ कि हम कमांडो और सीआईडी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और दुनिया बहुत एक्साइटेड है। मैं बच्चों से मिलता हूँ और जिनको भी खबर मिली है कि हम लोग सीआईडी में कर रहे हैं काम, वो मुझे मिलके बहुत खुश होते हैं। मुझसे पूछते हैं कि दया सर कितने बड़े हैं, आपसे ज़्यादा बॉडी है। तो इन सवालों के जवाब देने में मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं। मैं वेट कर रहा था, ये ना पूछें। सीआईडी में सबसे बेहतरीन बात ये है, जो बाकी सीरियलों में नहीं है, कि आप जब भी देखेंगे उसमें एक नई कहानी होती है, ट्विस्ट हमेशा अलग होता है। और कभी भी आप सीआईडी देखेंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये एपिसोड कहीं और देखा हुआ है। सो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हर एपिसोड बहुत बेहतरीन है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं एक मार्शल आर्ट करता हूँ जिसे कहते हैं कलरी फाइट। और हमें हिंदुस्तान के अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया। हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर्स हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के ज़रिए हमारे को कांटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्शन बहुत अच्छा है। और सो मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं एक हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हर लोग अब हर आदमी देख के बोलता है कि एक्शन हम लोगों ने दूसरे लेवल पे ले गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। आप विद्युत को सिर्फ रियल एक्शन करते हुए देखेंगे एंड मैं बहुत खुश हूँ। जब तक कर पाऊँगा तब तक करूँगा। यश चोपड़ा में अगर एक्शन होगा तो ज़रूर करूँगा। आई एम रेडी टू बी टाइप कास्ट एंड दिस इज़ वॉट आई एम बॉर्न टू डू। और मैं हर आदमी को बोलता हूँ कि मैं पैदा ही इसी चीज़ के लिए हुआ हूँ। एक्शन रोमांस, एक्शन कॉमेडी, एक्शन ड्रामा। एक्शन हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम पहलू है। रोमांस भी कर रही हैं। दरअसल जब कास्ट कर रहे थे एक्टर्स को तो मैं ना ही मुझसे पूछा गया था और मुझे लगता नहीं मुझसे आगे भी कोई पूछेगा। और मुझे लगता नहीं है कि मैं इन्वॉल्व होना चाहूँगा। बट सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का, दीपिका, ये न्यू जनरेशन बहुत बेहतर है सबकी। मुझे हर कॉकटेल मुझे बहुत पसंद आई थी। और सोनाक्षी की मुझे दबंग बहुत पसंद आई थी। और मैं सोनाक्षी के साथ अभी काम भी कर रहा हूँ, तो बहुत खूबसूरत हैं वो दिखने में और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सॉरी, आई एम डूइंग द मूवी कॉल बुलेट राजा, जिसमें सैफ अली खान हैं, जिमी शेरगिल हैं और हाई एक्शन पैक्ड मूवी है। सो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कमांडो के बाद इमीडिएटली वो आएगी और कमांडो के बाद एक एक्शन को दूसरे लेवल पे ले जाने का मौका मिलेगा। मैं एक्शन करना चाहता हूँ सिर्फ। मैं अक्षय कुमार का बहुत फ़ैन रहा हूँ, मैं सुनील शेट्टी जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मैं अजय देवगन का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है कि अगर आप बोलें कि आप इसकी जगह लेना चाहेंगे, क्योंकि हर इंसान को अपनी जगह बनाने का हक है। और मैं भी उन्हीं इंसानों की तरह हूँ। मैं अपनी एक नई जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पे रियल एक्शन हो और उस तरह का एक्शन हो जो
हिंदुस्तानी होने के बावजूद हम रिप्रेजेंट कर सकें हिंदुस्तान को। जब मुझे लोग बोलते हैं, मैं अभी कहीं गया था और मुझे एक हॉलीवुड डायरेक्टर ने बोला कि तुम हिंदुस्तानी की तरह एक्शन नहीं लड़ते हो, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी हर हॉलीवुड वालों से बेहतर हैं और हर चीज़ उनसे बेहतर कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि विमेन आर 100% सुपीरियर देन मेन इन एवरी फॉर्म, और दे कैन स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। और हर महिला अपने लिए एक पुरुष से ज़्यादा अपनी सुरक्षा कर सकती है, तो उनको किसी का वेट नहीं करना चाहिए, उनको अपने अंदर बिलीफ रखना चाहिए। एंड if anybody, if it's a man or a woman, if they believe in themselves and they can stand up for themselves, the whole world will stand for them. ये जो आईपीएल का आगाज हो चुका है, कल से क्रिकेट मैच मतलब सभी खेलेंगे। इंडस्ट्री के आप पार्ट हो, हिस्सा हो, तो आईपीएल के दौरान जितनी भी फिल्में रिलीज होती हैं, तो क्या लगता है नहीं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है? आपका क्या राय है? दरअसल मेरी ये राय इस समय ये है कि मैं इतनी अच्छी स्पेस में हूँ, मैं एक्टर हूँ, और ना ही मैं प्रोड्यूसर्स की तरह सोचता हूँ, ना ही मैं फ्रांसिस की तरह सोचता हूँ, ना ही मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह सोचता हूँ। सो मैं एज एन एक्टर बहुत खुश हूँ जो मैंने देखा है कमांडो का, और अब 12 अप्रैल को जब कमांडो रिलीज़ होगी तो मैं देखता हूँ कि रिजल्ट क्या आता है। आई थिंक फीमेल्स आर सॉफ्ट कॉर्नर्स। जैसे अभी दिल्ली में जो अत्याचार हुआ था और हज़ारों हिंदुस्तानी कैंडल्स लेके चले थे, वहाँ पे उन्होंने वॉक्स की थी, मगर होता क्या है कि एक छोटा सा भी किस्सा हो जाता है तो लोग उसको भूल जाते हैं और सब लोग उसके बारे में बात करते हैं, उस मुद्दे को इतना बड़ा बना देते हैं कि जो पुराना मुद्दा है भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है हम सबका कर्तव्य है कि वी शुड नॉट फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। जस्ट टेकिंग आउट कैंडल्स एंड जस्ट डूइंग मार्च पास्ट एंड जस्ट वॉकिंग फॉर द सेक ऑफ वॉकिंग इज नॉट इनफ। The most important thing is you should stop talking about it. You should stop promoting things which are irrelevant. And anybody you see doing this, you should stop them. And I think we should stand against crime by basically not supporting them. लेकिन विद्युत उसके अलावा भी वुमेन्स को लेकर और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद नहीं होना चाहिए, जैसे एमएमए स्कैंडल हो गए, सब आउट है। तो क्या लगता है कि मुझे लगता है आप जैसे जो मर्द हैं वो इसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप ही इसी के बारे में बात करते हैं। आप ही जैसे लोग हैं जो इसको सबसे ज़्यादा देखते हैं, और हर हिंदुस्तानी मर्द को अपने साथ वालों को बोलना चाहिए कि किसी भी अश्लील चीज़ का उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू। कितनी बार देखा? झूठ मत बोल, शक्ल भी दिखता तुमने देखा। नहीं देखा, सच्ची नहीं देखा। थोड़ा कैमरा भाई मोड़ देंगे अपा। स्पीड ब्रेकर प्ले प्ले इस फिल्म में बहुत छोटी ये शॉट है विद्युत, यहाँ से है, यहाँ से शॉट रहेगा। सीआईडी देख रही है ऊपर से, बहुत ये यहाँ से सीआईडी का शॉट चला जाएगा बीच में, कट इसका, फिर ये वापस धूप में आने से फिर वापस शॉट शुरू होगा। ये यहाँ से यहाँ पे टर्न है एक, ये म्यूजिक तो बहुत चलेगा। हाँ सुपर है बहुत ये टर्न देखो, अभी वाला ये टर्न मार्क मार्क तो होता कोई लेने गेट आएगा उससे। थर्मोकोल साइलेंस। एक्शन पे लाइन लूँ या सरका क्यों लूँ? सरका क्यों लेना है, एक रिएक्शन चाहिए। वो जो इंसेक्ट बोलता है ना, थर्मोल मुन्ना जी तो राइट से भी तो, हाँ वो फुल टेली है ना, या रोलिंग या एक्शन।
मैं पा रहा हूँ। ओके एक कॉल ले लीजिए। हाँ वो जो टाइम क्लियर नहीं था। बैलेंस रोलिंग या एक्शन। सबसे नजदीक है रॉकेट करते से ओके हो गई नेक्स्ट एक मिनट वहाँ ले लो प्रकाश लगा अंदर का आगे यहाँ लो दूसरे प्रकाश जाओ आप लोग चाय पियेंगे? कोई भी नहीं? पूर्वी मिस हो गई है, पूर्वी की छानबीन चली है, दैनिक बताइए क्या है पूरा माजरा क्या है? आपको मेरे से ज़्यादा पता है फिर। पूरी मिस हो गई है। हाँ, ये एक्चुअली एक स्टोरी बनाया गया है प्रमोशन फॉर कमांडो के लिए। इसमें पूर्वी सपोजली टू बी ओल्ड फ्रेंड ऑफ करण, तो वो गायब हो जाती हैं। स्टोरी वहीं से शुरू होती है और करण कैसे सीआईडी को हेल्प करते हैं उनके ओल्ड फ्रेंड को बचाने में, और कैसे एक कमांडो की तरह वो फाइट करते हैं। दिस होल एपिसोड इज़ अबाउट दैट। लेकिन आप किसी की तलाश देख रहे थे, फोटो दिखा के पहचान आखिर किसकी तलाश है आपको? वो तलाश शुरू में करण की है कि ये आदमी है कौन। फिर पता चलता है कि इस बिल्डिंग में रह रहा है, यहाँ पे छत पे रह रहा है, किसी सोसाइटी वालों ने हेल्प किया हुआ है, और इज़ मेजरली इनटू मार्शल आर्ट्स एंड एक्सरसाइज कर रहा है छत पे। तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि ये करण है। फिर इसके बाद ब्यूरो में सीन है तो पता चलता है कि वो भी एक कमांडो है। तो आखिर जो करण है विद्युत जामवाल, मतलब ड्रग्स से माफिया जो वो जुड़े हैं या कुछ और भी माजरा है, मतलब CID वो जुड़े हुए नहीं है, वो हेल्प करते हैं सीआईडी को। जो ड्रग कार्टेल है उनके अगेंस्ट वो हेल्प करते हैं। कमांडो और CID दोनों मिल जाएगी तो मतलब चार चांद लग जाएगा शो में, धमाका होगा। धमाका होगा। कुछ बताएगी विद्युत के बारे में, मतलब जो भी सीन होंगे शॉर्ट के साथ में? विद्युत आई थिंक सभी जानते हैं, बहुत कम उम्र से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं और वाकई में बहुत ही कमाल का उनका ये है। एक्रोबैट स्टंट्स वंट्स बहुत ही बढ़िया करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर सीआईडी में विद्युत है तो यहाँ पे डायलॉगबाजी नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके एक्शन सीक्वेंस हो, क्योंकि वो एक्शन कमाल का करते हैं। और आपने अगर कमांडो का प्रोमोज देखे होंगे तो बहुत ही मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज तक इतना बढ़िया स्टंट शायद ही किसी ने किया होगा। इज़ अ टोनी जॉ ऑफ इंडिया यू कैन से। आजकल एक चलन बन गया है कि फिल्मों के प्रमोशन के लिए लोग टीवी के शो पे जाते हैं। कितना मानते हैं एज अ टेलीविजन स्टार होने के नाते, मतलब प्रमोशन के लिए आप कुछ भी करते हैं। आप काफ़ी लोग गिमिक करते हैं, कुछ लोग अपीयरेंस के लिए जाते हैं, कहीं आप मॉल में जाओ तो स्टार्स आते हैं। तो एनी टाइप ऑफ प्रमोशन विच हेल्प्स योर फिल्म, अगर फिल्म बिकती है या लोगों में अवेयरनेस होता है एक फ़िल्म को लेके, तो वाई नॉट। और टेलीविज़न हम आज की तारीख में बहुत बड़ा मीडियम है। आई थिंक हर एक घर पे जाओ तो टेलीविज़न है, तो कौन से चैनल पे आप क्या देख रहे हैं पता नहीं होता। बट अगर टेलीविज़न के मीडियम से अगर आप प्रमोशन करते हैं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा कवरेज उस फिल्म को मिलेगा अगर आप टेलीविज़न के थ्रू करते हैं तो। या मतलब फेस ऑफ CID यहाँ पे है। जब भी CID बात है तो पहले आपका चला जाता था फेस साधन की बात। तो टेलीविज़न का और कोई शो जो आपका बेस्ट फेवरेट शो हो? एक्चुअली शोज़ तो बहुत सारे, मतलब देखो हर एक शो अपनी तरफ से बहुत इक्वली अच्छा मेहनत करते हैं, और काफ़ी शोज़ हैं जो देखने लायक है। इवन फॉर दैट मैटर आई मीन राइवल चैनल्स पे काफ़ी शोज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पता नहीं किसको क्या आपत्ति हो जाए। शोज़ सभी अच्छे हैं। इसमें मतलब कोई पिन पॉइंट करके मैं बताऊँ ऐसा, आई डोंट वांट टू उस पचड़े में नहीं पड़ना पड़ जाता।
आईपीएल की आगाज़ हो चुकी है, तो क्या लगता है कि आईपीएल के आने से बाकी जो टीवी के शो भी और साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री भी जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर कुछ ऊपर चढ़ाव सकते हैं, मतलब आप मानते हैं इनका? वो तो हर साल होता है। आईपीएल के टाइम में जितने शोज़ हैं उनके टीआरपी में फ्लक्चुएशंस आते ही हैं, बट टेलीविज़न में जितने शोज़ है उनकी भी मतलब टाइम आ जाता है कमर कसने की, तो उस वक्त मेरे अंदाज से वो भी कुछ ऐसे फ्लेवर्स लेके आते हैं, एडिशनल स्टार्स को लेके आते हैं शोज़ में, तो कहीं ना तो कहीं टेलीविज़न वाले भी फाइट करने की कोशिश में रहते हैं। आईपीएल तो फिर भी अपना वो ले ही जाएगा टीआरपी, कहीं ना तो कहीं हैम्पर तो करेगा। तो इस बार आईपीएल की कौन सी टीम है जिसे आप सपोर्ट करना चाहते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट अ क्रिकेट लवर। मैं क्रिकेट विकेट बहुत कम देखता हूँ, मैं क्रिकेट मतलब ज़्यादा पसंद नहीं करता देखना, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।